डमी वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट। तो कितनी बार तो बताया डमी के लिए, अगर आपका स्कूल डमी है, ठीक है, तो मतलब 4 बजे से पहले और 9 बजे तक, फ्रॉम 9 AM से लेकर, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 9 बजे से पहले कोई जल्दी उठते हैं तो कोई बात नहीं, दैट इज एडजस्टेबल इन द नाइट टाइम। तो सर 9 से लेकर 4, तो हमारे पास में सर करीबन करीबन 7 आवर्स हो गए, है ना, सही बोल रहा हूं, 9 और 3 12, ये वाली चीज। 7 आवर में से कम 6 घंटे आपको पढ़ाई होनी चाहिए, 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। और फिर आपकी क्लास खत्म हो जाती है सर लेट से 8:30 PM। तो क्लास के तुरंत बाद आपके पास में 2 आवर्स होने चाहिए सेल्फ स्टडी के। तो ड्यूरिंग, ये क्लासेस हो गई, क्लासेस से पहले 6 घंटे, क्लासेस के बाद में 2 घंटे, ये मिनिमम मैंने लिख कर दिया, दैट मींस 8 घंटे आपके पास में पढ़ने के लिए होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? इतने आप आराम से निकाल सकते हो। जो क्लास के बाद वाला टाइम है, इसमें तो सर हम रिवीजन, नोट्स कंप्लीशन, होमवर्क या जो भी है, और इस वाले टाइम में सर हम पुराने चैप्टर्स का होमवर्क, मॉड्यूल, PYQs, DPP, डिब्बी, बहुत सारी चीजें सर हम यहां पे करते हैं। समझ गए? है ना। और ये तो हो गया सर डमी वालों के लिए। अब जो रेगुलर स्कूल गोइंग है, रेगुलर स्कूल गोइंग है, ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग 2:30 पर स्कूल से आते होंगे, ठीक है, या 3 बजे भी कोई आता होगा। तो मैं सुबह वाला सारा टाइम 7 बजे से लेकर 2:30 वाला स्कूल लिख दे रहा हूं। फिर क्लासेस के बीच में सर हमारे पास में 1 आवर 30 मिनट्स बचे, 1 आवर 30 मिनट्स। इसमें से आप हो सकता है 1 आवर रेस्ट करो या 45 मिनट्स रेस्ट, और बाकी बचा हुआ टाइम आप रिवीजन में दे दो, ठीक है, रेस्ट भी जरूरी है भाई। उसके बाद में सर आपकी भी क्लासेस चलेंगी, सेम वही 8:30 PM तक। तो तुम थोड़ा सा रात को ज्यादा, यहां पर तुम 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी निकालो, ठीक है, सेल्फ स्टडी 3 घंटे यहां, और इस स्कूल वाले टाइम और मॉर्निंग में लेकर इस पूरे में मिलाकर आप 2 घंटे यहां निकालो, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करो कि सर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, एक संडे हो गया और एक सैटरडे हो गया, या वीक में से कोई भी एक दिन, जिस दिन आप स्कूल से क्या ले लो, लीव ले लो। स्कूल से क्या ले लो सर, लीव। क्योंकि सर एक हफ्ते में अगर हम एक दिन लीव ले रहे हैं तो भी हमारा 75% अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, जो लोग 1:30 पे आ जाते हैं तो ये जो तेरा 1 घंटा है यहां ऐड कर दे भाई, ठीक है, मैंने तेरा रेस्ट का भी टाइम निकाला है, दैट इज कंपलसरी। और हफ्ते में एक दिन आप स्कूल को बंक कर सकते हैं, लीव ले सकते हैं, जिसको हम पार्शियल स्कूलिंग बोलते हैं, कि हम स्कूल जा तो रहे हैं बट जैसे अभी दशहरे की छुट्टियां आएंगी और लास्ट नवरात्रि की भी छुट्टी होती है, फर्स्ट नवरात्रि की भी कई जगह छुट्टी होती है, फिर सेकंड सैटरडे, ठीक है हाँ है ना, बहुत सारे फ्राइडेज इनकी छुट्टी होती है, तो उसमें आप तैयार रखें, ठीक है हाँ है ना। तो स्कूल वालों का मेन फोकस क्या होता है सर, वीक में किस दिन हम छुट्टी लेकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसके ऊपर अगर तेरे पास में टाइम बचता है सुबह 6 बजे से लेकर, तो वो सब चीजें तुम अपना अपना एडजस्ट कर सकते हो, बट मोटा मोटा आपको 3 और 2 5 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालने हैं, अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड अपार्ट फ्रॉम PW क्लासेस। और भाई साहब आपको कम से कम 8 घंटे निकालने हैं। ये कम से कम 8 लिखे हैं, मैंने तो बोलना चाहिए कि 9, ठीक है, इसको भी 3 घंटे करो तो 9 घंटे कम से कम आपके पास में सेल्फ स्टडी के होने चाहिए बस। और इसको तुम अप्रोच करने की कोशिश करो, मतलब अगर ये एक आइडियल लाइन है, समझ पा रहे हो, अगर ये एक आइडियल लाइन है और यहां आप खड़े हैं, तो कभी कभी क्या होगा सर, हम इस लाइन के आसपास रहने की कोशिश करेंगे। लाइन मतलब कि हमने एक शेड्यूल फिक्स किया, हमने एक टाइम टेबल फिक्स किया, उसके बाद में हम इस को अप्रोच करने, कई बार हम ज्यादा कर देंगे, कई बार कम, फिर कई बार ज्यादा, फिर कई बार कम, ऐसे इसके आसपास आप चलने की कोशिश करोगे। ये मत कर देना कि आप डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे रास्ते पे चले गए, आपने PW छोड़ ही दिया, या फिर सर आप बोल सकते हो कि आप एक जगह जाकर रुक ही गए, ठीक है, ये मत करना, बस इसको फॉलो करने की कोशिश करते रहो। ये ग्राफ ऐसा ही रहेगा, कभी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंगी या फिर आपने टाइम वेस्ट ज्यादा कर दिया तो किसी दिन आपने उसको यूटिलाइज कर लिया या कंपनसेट कर दिया,
यहां पर टाइम ज्यादा बढ़ाकर अपनी, ठीक है, हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आती है? ये अपना रास्ता ही डाइवर्ट मत कर लेना प्लीज, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? अब रही बात पीडब्ल्यू हॉलीडेज की, तो आपको आई बिलीव दशहरा की एक छुट्टी मिलेगी, एक हॉलीडे वहां मिलेगी, और दिवाली की शायद 4 दिन की या 3 दिन की होगी। दिवाली की चलो 4 दिन की पकड़ के चलो, तो इतनी हॉलीडेज यहां मिलती है भाई। और तुम जानते भी हो बिकॉज सिलेबस बहुत है और हमें हर चीज की पढ़ाई डिटेल में करनी है, तो हम ज्यादा छुट्टियां यहां पर नहीं ले सकते, ठीक है? हाँ, इसकी आपको प्लानर में वैसे दे रखी है पूरी डिटेल, उतनी ही छुट्टियां होंगी। ऑलरेडी प्लानर में वो छुट्टियां रखी हुई हैं, वही आपके लिए है, वही मेरे लिए है, ठीक है, हाँ ना? हाँ, बस 5 दिन, ओनली 5 दिन। अरे भाई ये भी बहुत ज्यादा है, वरना हम लोग जब पढ़ते थे, पर हाँ नहीं, कोटा में तो छुट्टियां होती है, दिवाली पे अच्छी खासी छुट्टियां होती है, 15-20 दिनों की, 15 दिन की। रीजन बीइंग क्योंकि फिर पूरे साल और किसी चीज पे छुट्टी नहीं मिलती थी, समझ गए? हाँ, छठ पूजा की भी छुट्टी होगी आई बिलीव, 2 दिन की या शायद 1 दिन की छठ पूजा की भी छुट्टी होती है, होती है। फिर न्यू ईयर की छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी होगी, आगे भी बहुत सारे जो त्योहार आएंगे आपके पास में, होली, होली तो चलो मार्च में आएगी, तो वो तो तुम्हारे सिलेबस या प्लानर के बाद में आएगी, ठीक है? समझ गए? तो इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए प्लीज, एंड दिस इज फॉलोएबल, मतलब ऐसा फॉलो किया जा सकता है।